नमस्कार। मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। सज्जनों, कुंडली के अंदर 12 भाव होते हैं, 12 स्थान होते हैं, 12 खाने होते हैं और उनके अंदर 9 ग्रहों का खेल ही जो है हमारे जीवन में चलता रहता है। तो अब कुंडली के 8वें भाव में 9 ग्रहों का पृथक पृथक फल क्या हो सकता है, वो हम आपको जानकारी देने का प्रयास करते हैं। अगर 8वें भाव में सूर्य बैठा हुआ है, चाहे वो अपनी राशि का है, मित्र राशि का है, उच्च राशि का है, शत्रु राशि का है, तो भी वो जो है अल्प आयु प्रदान करता है। अगर द्वितीय स्थान के अंदर चंद्रमा होता है तो चंद्रमा रोगी बनाता है और रोग भी प्रायः जल संबंधी का मतलब उसके अंदर जुकाम, सर्दी, खांसी, निमोनिया आदि जो है वो उसके जीवन में बहुत ज्यादा होते हैं। अगर अष्टम स्थान के अंदर मंगल हो तो मंगल भी रोगी बनाता है। जैसे गुदा का रोगी, अब गुदा के रोग में फिशर, पाइल्स, बवासीर या किसी प्रकार का एक्जिमा आदि जो है रोग वहां पर होते हैं। और अगर अष्टम स्थान के अंदर बुध हो तो मनुष्य को गुणी बनाता है। पढ़ाई चाहे उसकी कम हो लेकिन गुण उसमें बहुत ज्यादा होते हैं, गुणवान होता है। और अगर गुरु उसके अंदर बैठा हुआ है, बृहस्पति अगर अष्टम स्थान में बैठा हुआ है तो वो अल्पायु बनाता है, आयु को क्षीण करता है। शुक्र अगर वहां पर बैठा है तो मनुष्य को धूर्त बनाता है, नीच बनाता है, नीचों की संगति करने वाला होता है और नीच कर्म करने वाला होता है। अगर वहां पर शनि आकर के बैठ गया तो नेत्र रोगी बनाता है, क्योंकि वहां से बैठे हुए शनि की दृष्टि द्वितीय स्थान पर सीधी जाती है और द्वितीय स्थान हमारे नेत्रों के भी होते हैं, तो वो जो है नेत्र रोगी बनाता है। और राहु अगर है अष्टम स्थान के अंदर तो कहीं भी जीवन में दुर्घटनाओं को देने वाला, एक्सीडेंट करवाने वाला और गतायु यानी आयु को क्षीण करता है। और अगर अष्टम स्थान के अंदर अगर केतु विद्यमान है तो ऐसी स्थिति के अंदर क्लेशी, बात बात में वो जो है क्लेश करने वाला, झगड़ा करने वाला, जिसको महाक्लेशी कहते हैं, वो क्लेश करने वाला होता है। तो ये जानकारियां मैंने अष्टम स्थान के अंदर बैठे हुए नवग्रहों की मैंने आपको दी। बाकी जानकारियों के लिए नंबरों पर संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, और अगर आपकी जन्म की तारीख, जन्म का महीना, सन, जन्म का समय और जन्म स्थान, ये अगर 5 चीज आपके पास में हैं तो आप फोन करके इन नंबरों पर अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आपको जो भी जानना है जान करके लाभ उठा सकते हैं। नमस्कार।